करने जा रहे हैं विश्व की प्राचीनतम ओल्डेस्ट अर्बनाइजेशन सिस्टम, जो पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहरीकरण है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। आज हम इस पर बात नहीं करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, क्या हुआ। जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है विश्व की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसमें भी खास तौर से शहरों की जो प्रॉब्लम है। हम जब मानक लेते हैं, हम कि सिंगापुर की शहर बनाए, हम ताइवान के देखें, तो उससे पहले दुनिया को जो सबसे ज्यादा किसी ने अगर प्रभावित किया तो भारत के लिए वो गर्व की बात है, वो हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं, उन शहरों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक आश्चर्यजनक मुद्दा आज भी हमको रोमांचित करता है पूरे वर्ल्ड को, वो है वहां का अर्बनाइजेशन, वहां का शहरीकरण, वहां का नगरीकरण। भारत की बढ़ती हुई आबादी, आप ये जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने चीन को पीछे कर दिया है और हमारी शहरी आबादी दिन दूनी बढ़ती जा रही है। तो 2050 और 2030 और 50 में जो बढ़ने वाली शहरी आबादी है, उसको किस तरह हम शहरों में सेट कर पाए कि ताकि शहर की जो बेसिक नीड्स हैं, आधारभूत सुविधाएं उनको मिले, उसके लिए कुछ हमें सिंधु घाटी सभ्यता से इनपुट मिलेंगे। तो पहले हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहर इतने लंबे समय तक, जब उसका बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 2500 से लेकर के 1750 2500 टू 1750 बीसी तक के जो शहर रहे, वो इतने स्थिर कैसे रहे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, रोपड़ हो, धोलावीरा हो, ये सभी जो शहर थे बहुत बेहतरीन मानक पर बने थे। इनको एक एक पॉइंट करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हम शहरी सिस्टम देखते हैं, वो क्या देखते हैं, ग्रिड पैटर्न, जिसे आम भाषा में चेस बोर्ड सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ की सड़कें और यहाँ के गलियां, नालियां सभी एक दूसरे को जैसे ये समकोण पर काटते हैं। ये मेन रोड हाईवे आ रहा है, यहाँ पर अगली सड़क यहाँ पर आ रही, फिर यहाँ पर क्रॉस हो रही। तो ये एक वेल सिस्टम प्लानिंग सिस्टम था। मतलब क्या है कि पहले सड़कें बनती थी, आज हम उल्टा कर रहे हैं कि हम कॉलोनी काट देते हैं, बाद में नाली बनाते हैं, बाद में सड़कें बनाते हैं, खोदते रहते पूरे शहर को। पूरे देश में ये हाल होता है। तो उससे क्या होता है कि शहर डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या करते हैं, पहले हम जगह देखते हैं, कौन सा रोड कहाँ से निकलेगा, कौन सी सड़क कहाँ से गुजरेगी। तो ये बेसिक प्रयास था उनका कि प्रत्येक गली की सड़क एक मेन सड़क से और एक मेन सड़क हाईवे से गुजरती थी। सेम सिस्टम जैसे आपने एग्जाम्पल देखा है कि जो मोहनजोदाड़ो है, वहां पर राजमार्ग मिला है, नेशनल हाईवे से बोलते थे, लगभग 12 मीटर का आसपास चौड़ा, और प्रत्येक गलियां एक दूसरे से समकोण में क्रॉस कर रही थी। तो एक बेहतर प्लानिंग का एग्जाम्पल हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। दूसरा जो वहां की हाउसिंग स्ट्रक्चर है, आवासीय संरचना, वो बहुत बेहतर है। जैसे आप सोचिए कि आज के लगभग 2500 बीसी की अगर हम बात करें, आज भी कितना चल रहा है 2023, लगभग 4500 साल पहले वो पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। इनके पैरेलल जितनी सिविलाइज्ड सभ्यताएं थी, लाइक वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाइनीज, उन सब में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा उतनी बड़ी मात्रा जितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर रहे हैं। और उसमें एक मानचित्र है, गणित ज्यामिति है, गणित की तरह बिल्कुल उनका रेशियो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई L/B/S का बिल्कुल सिस्टम फिट है कि जो उनकी ईंटों का भी मानक है वो 4:2:1 है। क्या बेहतर मानक सेट किया उन्होंने उस समय। आप समझ सकते हैं उनका कितना स्किल्स पैमाना बेहतर रहा होगा। उसके बाद जो घर होते थे, वो सभी घर 2 मंजिला घर होते थे, और उन घरों में भी एक बिल्कुल सेट पैटर्न है कि घरों में आंगन बढ़िया मिलेगा। आपको शौचालय की बात होगी, जो आज हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा है, उसकी कितनी बढ़िया कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता में है। प्रत्येक घरों में शौचालय मौजूद, और खास बात यह है कि उनके दरवाजे सड़कों पर नहीं खुल रहे। कहां खुल रहे, सड़कों के पीछे की ओर खुल रहे, गली में खुल रहे। अब इसके क्या कारण रहे होंगे, वो तो जब उनकी लिपि हम पढ़ेंगे तब, लेकिन या तो सुरक्षा कारण रहा होगा, या आज हम देखते हैं कि सड़क दरवाजे को खुलते तो लोग आगे भागते हैं और सड़क जाम होने लगती है। कितना बढ़िया पैटर्न सेट किया है उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जितने भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहां का बहुत बेहतर है, अभी हम बात करें सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। अब जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां का, वाटर जल निकासी व्यवस्था कितनी बेहतर। आज हम देखते हैं कि हमारे शहर, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो, कानपुर, आगरा, जितने भी शहर हैं, हर एक बरसात में शहर उबलने लगता है। लेकिन उस वक्त कितना बेहतर मैनेज किया हुआ था। एक तो सबसे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम में क्या था कि प्रत्येक जो गली की नाली थी, वो एक दूसरे से बड़ी नाली में मेन होल पूरे पटे हुए, ढके हुए, ताकि मच्छर नहीं फैले उसमें भी, और उनका पानी एक बेहतर माध्यम से बाहर जा रहा था। और उन्नत जल प्रबंधन अगर हमें देखना है कहीं पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम, तो उसका एग्जाम्पल जो धोलावीरा साइड से हमारा इंडस वैली का गुजरात में, वहां से मिलता है। फिर अगर हम बात करें, प्रत्येक शहर की एक अपनी संरचना है, नगर दुर्गों से और चारों ओर टीलों से घिरे हुए, साथ साथ
नगरों का जो आकार है वो भी बहुत बड़ा बड़ा है, क्योंकि आकार होगा तभी तो, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, इनका आकार ही बहुत विस्तृत है, पॉपुलेशन भी है यहाँ पर। और अब जो यहाँ पर एक सार्वजनिक भवन मिल रहे हैं, जैसे आज हम देखते हैं ना शहरों में कहीं पर आपके गेस्ट हाउसेज हैं, कहीं रेस्ट हाउस बना रखे हैं, कहीं वो आपका है ना, तो उसी तरह वहां पर जैसे विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ का एग्जाम्पल आपको मिल रहा है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। तो ये कुछ सार्वजनिक ऐसा रहा होगा पूजा स्थल जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से आते होंगे, है ना, मिलते होंगे। अन्नागार, अकाल के समय कितना बढ़िया ग्रीनरी हाउस का प्रयोग मिलता है कि अकाल के समय अगर वहाँ की पब्लिक है तो उसको हम कैसे रखें। तो ये कॉन्सेप्ट जो आज हम देखते हैं पीडीएस का, जो हम ये देखते हैं कि अंत्योदय योजना अन्न बांटते हैं हम लोग, या भुखमरी के समय अगर कोरोना काल में हम देखा कि बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया गया, सेम थिंग्स वहां पर पहले से हमने करके रखा है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो अन्य तत्व हो सकते हैं हमारे शहर के, क्योंकि शहर है तो जाहिर सी बात उसकी अपनी स्क्रिप्ट होगी, लिपि होगी, तभी तो उसको मार्केट चल पाएगा। ये बात बिल्कुल तय है कि वहां की लिपि है, आप जानते हैं, लेकिन आज तक अभी उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, और नहीं पढ़ी जा सकने के कारण अभी इसके शहरी तत्व हम नहीं खोज पा रहे, और कुछ बेहतर चीजें जो निकल के बाहर आनी चाहिए वो अभी नहीं आ पा रही है। निकट भविष्य में इसकी लिपि पढ़ी जाएगी, तब शायद हम विश्व को और बता पाएंगे कि हमारे अंदर कितने अच्छे तत्व हमारे पास मौजूद हैं। फिर पूरे शहर के लिए एक मानकीकरण सिस्टम है, बाट प्रणाली वहां पर थी, माप प्रणाली वहां पर थी, आठ के गुरुकुल में बाट माप देखते हैं आप। इसके अलावा अब चूंकि शहर है तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई प्रशासनिक संरचना भी रही होगी, निश्चित रूप से संरचना व्यवस्था थी, अभी तक उसके बारे में स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन वो मौजूद जरूर थी। और सबसे बेहतर जो अगला एक पॉइंट हम सोचें कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सतत अवधारणा की बात करते हैं, संधारणी, वो संधारी शहरी संस्था थी, क्योंकि उनके शहर लगभग 600 वर्षों तक कैसे जीवित रहे। आज हम देखते हैं शहर बनता है फिर टूटता है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कहीं पर पानी उबाल मारा, कहीं बाढ़ आ रहे, वो जो आज हम बात करें स्मार्ट सिटी परियोजना के, उसके बेस हमको सिंधुघाटी सभ्यता में ढूंढने चाहिए, और निश्चित रूप से हमको मिल रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 लागू किया गया, उसको हम कुछ बहुत बेहतर ढंग से सिंधुघाटी सभ्यता के नगरीय योजना देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में धन्यवाद।